कल परसों केंद्रीय मंत्री आपके ये कोलान क्षेत्र में घूम रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री हैं शायद वो, और उनसे पूछिए कि आप मनरेगा में सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों देते हैं, और वो भी समय पर पैसा नहीं देते। अभी भी पैसा अटका हुआ है और यहां घूम रहा है विधायकों को खरीदने के लिए, सांसद को खरीदने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। कभी बोलता है इतना विधायक हमारे साथ है, इतना सांसद हमारे साथ है। जनता इनको नहीं चुनती है, ये पैसा से सरकार बनाते हैं, और इस पैसा से सरकार बनाने वाले लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। इतना परेशान किया, इतना झूठा आरोप लगाया, नहीं सका, जेल में भी डाल दिया। तो इसको पता नहीं कि झारखंड वीर भूमि है। हम लोग तो गोली बंदूक से डरा नहीं, जेल में भेज करके क्या हमें डराना चाहते हो? इसीलिए बातें बहुत है, योजना गिनाएंगे तो इतना योजना हम लोगों ने गांव देहात गरीब गुरुआ के लिए चालू किया है कि आज उस योजनाओं का गिनते गिनते ये लोग को 5 साल और लग जाएगा। हम यहां बैठी महिलाओं से, माताओं से, बूढ़े बुजुर्ग, गांव देहात के लोग से हम पूछने चाहते हैं, मैया योजना आप लोग को अच्छा लगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगा? बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता है, अच्छा लगा? आप लोग का बिजली का बिल भी माफ हो गया। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे, इस राज्य को मजबूत कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा पहले गांव मजबूत होगा, फिर शहर मजबूत होगा। पहले यहां हम लोग का ये विपक्ष का लोग, डबल इंजन का सरकार, इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने के लिए नहीं था, महिलाओं को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया निकलता था। लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, फिर भी इनके आंख में आंसू पोंछने नहीं आया। लेकिन व्यापारी लोग को जैसे ही दर्द होता है, कायदा कानून नियम सब बदल जाता है। अभी कोरोना में क्या उल्टा सीधा दवा लगवा दिया, पूरा देश दुनिया में उन दवाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उन दवा कंपनियों से चंदा वसूलने के नाम पर पूरा देश में फर्जी दवा सप्लाई करके लोगों को टीका लगवा दिया। हम लोग को भी लगा दिया, पता नहीं कब मर जाए, कुछ अता पता नहीं। यहां लोग राह चलते चलते मर जा रहा है, योगा करते एक्सरसाइज करते मर जा रहा है, दौड़ते मर जा रहा है, और पता चलता है कि उस टीका का भी इसका असर पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने दिवंगत नेता वीर शहीद सुनील महतो जी का बेटी का हम लोग 10 करम में आए थे। 28-30 साल की बेटी थी बेचारी, सर्दी खांसी में लोग मर जा रहा है, पता नहीं क्या लगा दिया है। ये हालत है। ये लोग सत्ता बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओनाते गो बाबा बोया मिश्रा को आपे को नो आगे नेहर आयमा हर नोआ दिसोम रे नित चुनाव हा सेटेरो कांताबोना आयमा हर नोआ दिसोम रे को हिजुआ और एड़े सरी को कथा को रोड़ा दिशा दो हो पे नीत ओड़ा ओड़ा सनाम को हड़ को हड़ाम बुढ़ी को गिदर पिदर को गोड़वा को कना चासा बसा हड़ को गोड़वा को कना और हिजू समय
अब मिमी ओड़ारे मिमी लाख ओड़ारे कोई साइन सेटेरा नुआ होइंगा पे नुआ सभा कोई नहीं आश्वासन मापे कर हर एक घर में 1 लाख रुपया जाएगा। आज के दिन में भी हमें मालूम है हमारा गांव देहात का गरीब गुरुआ लोग बीमारी के लिए, बच्चा का पढ़ाई के लिए, धन रोपने के लिए महाजनों से पैसा लेता है। लेकिन अब आने वाला 5 साल के अंदर कोई भी गरीब को किसी से पैसा उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम उतना मजबूत करेंगे आप लोग। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, अभी चुनावी माहौल यहां पर आने वाला है और इसमें अभी चील कौवा लोग आसमान में मंडराने लगा है। अभी इन लोग का बहुत बड़ा जो इनका गुरु है उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहां से स्वागत करें, कहां से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपवाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल ये लोग इतने बड़े जादूगर हैं, पैसा का नोट छापने का मशीन तो ये लोग घर में रख लिया है और उस नोट के बदौलत सोचता है कि हम पूरा देश में कब्जा कर लेंगे। आज समय समय पर इस देश की गरीब गुरुआ जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज किसान के आंदोलन की वजह से देश में किसान के लिए काला कानून आने से रुक गया, नहीं तो इस देश का किसान खत्म। कोई किसान इस देश में नहीं बचता। और हम लोग का तो खनिज संपदा प्रदेश है, हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार, राज्य सरकार का रख के रखा है, नहीं दे रहा है। और यही पैसा दूसरा राज्य के राज्य सरकारों को मिलता है। 4 साल तक, 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमें नहीं दिया। हम लोग नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, ये लोग पैसा नहीं दिया। तब हम लोग वापस आकर के हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, छोड़ो रहने दो, भारत सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा पैसा, हम अपना अबू आवाज शुरू करेंगे और हर गरीब का आवाज देंगे। लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अभी पता चला है कि हफ्ता दिन पहले 3 साल 4 साल पहले का पैसा सरकार को आया है। बोलता है 1 लाख गरीबों को आवाज देंगे और यहां 25 लाख गरीब है, उसका क्या करोगे? कौन देगा उसको पैसा, आवाज? लेकिन ये आवाज आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य का हर गरीब का आवाज बन के तैयार होगा। ये आपका भाई आपको आश्वासन देता है।